ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस जिंदगी में हमें हमारे भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कई बार हम ये बात समझ नहीं पाते और कुछ चीजों के लिए जरूरत से ज्यादा ही कोशिश करने लगते हैं, और जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। हमसे ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो हर वक्त अपने भाग्य की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करने लगते हैं जिनके पास हर चीज उनसे ज्यादा होती है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ऑन लक भी कुछ इसी तरह की है। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको भाग्य के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इस मोटिवेशनल कहानी को जरूर सुने और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी ने क्या खूब लिखा है, बहुत ही मजबूत रिश्ता है मेरे और भगवान के बीच, ज्यादा मैं मानता नहीं और कम वो देता नहीं। एक बार एक व्यक्ति बिना बताए अपने काम पर नहीं गया, तो उसके मालिक ने सोचा इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ये बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और लगन से काम करेगा, और फिर उसे बिना बताए ही उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे सैलरी ज्यादा मिली तो वो कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप वो पैसे रख लिए। कुछ महीनों बाद उसने फिर बिना बताए छुट्टी मार ली। मालिक को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, ये सुधरने वालों में से नहीं है, और फिर से उसकी सैलरी कम कर दी। और फिर जब वो काम पर वापस आया तो उसे वही सैलरी दी जो उसे पहले मिलती थी। वो व्यक्ति इस बार भी चुपचाप ही रहा और कुछ ना बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारे एब्सेंट के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी, तुम कुछ नहीं बोले, और आज मैंने तुम्हारे फिर से छुट्टी लेने पर सैलरी कम करके दी, फिर भी तुम शांत ही हो, इसकी क्या वजह है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहले छुट्टी करी थी तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने उस बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा भेज दिया है। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तो मेरी माता का निधन हो गया था। उसके बाद आपने मेरी सैलरी कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई। अब मैं उस पैसे के लिए क्यों चिंता करूं जिसका हिसाब खुद भगवान ने कर रखा है। जिंदगी की सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भाग्य में जितना होता है अक्सर हमें उतना ही मिलता है, और जितनी हमारी जरूरत होती है भगवान हमें देता भी उतना ही है। इसलिए कभी भी किसी चीज की कमी होने पर, चाहे वो पैसा हो या खुशियां, उसके लिए अपनी किस्मत या भगवान को मत कोसे, क्योंकि जो आपके लिए सही है वही आपको मिला है। और इसी तरह अगर जिंदगी में कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाए, उस वक्त खुद को हर किसी से या फिर भगवान से भी बढ़कर ना माने, क्योंकि अक्सर जरूरत से ज्यादा मिला पैसा और खुशियां इंसान में घमंड ले आता है। हमें हमेशा खुद पर, भगवान पर और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरों के पास है वो हमें नहीं मिल सकता। दोस्तों, किस्मत कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वो एक ना एक दिन बदलती जरूर है। कभी भी अपने मन में लालच ना रखें। लालची इंसान जीवन में कितना ही क्यों ना पाले, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में लालच रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मेहनत की जाए, और मेहनत से ही किस्मत को बदला जा सकता है। वैसे तो हम में से कई लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। अगर ऊपर वाले ने उसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा तो उसे मिलेगा नहीं। बहुत से लोग इसी तरह की मानसिकता के कारण मेहनत नहीं करते, और उन्हें लगता है भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन ये बात नहीं सोचते कि क्या पता उनके भाग्य में ही लिखा हो कि जब मेहनत करेगा तभी कुछ मिलेगा। याद रखने, मेहनत, किस्मत और मन की संतुष्टि, यह तीनों चीजों में से किसी एक का होना भी हमारे लिए बाकी की बची दोनों चीजों को पाने का जरिया बन सकता है। धन्यवाद।